एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा, 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 तू ना जाने आस पास है खुदा। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे। हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा। मिट जाते हैं सबके निशान, बस एक वो मिटता नहीं है। मान ले जो हर मुश्किल को मर्जी मेरी है। हो हम सफर न तेरा जब कोई तू हो, जहाँ रहूंगा मैं वहीं तुझसे कभी नहीं जुदा। तू ना जाने आस पास है खुदा, 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 तू ना जाने आस पास है खुदा। गुड आफ्टरनून, हैप्पी संडे। आज वेबिनार नहीं है। आज हम लोग सब लोग अपनी वाइटल एनर्जीज को रिफ्रेश करेंगे।
न्यूक्लियर एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी के बारे में तो आप लोगों ने सबने सुना है, पर वाइटल एनर्जीज के बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान होगा, और उससे कैसे हम रिफ्रेश कर हम लोग हर चीज को हील कर सकते हैं, ये जानना है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं ईएनटी सर्जन हूं, डॉक्टर SP साहनी। मेरा ओम साई ईएनटी हॉस्पिटल, नाक कान गला अस्पताल, मध्य प्रदेश ग्वालियर में है। रोज ऑपरेशन करता हूं, पर मैं ये देख रहा हूं आज 30 साल से कि हम मरीजों को टांके लगाते हैं। हम मरीज म्यूट कर दें। हम मरीजों को टांके लगाते हैं, और एक मोची भी टांके लगाता है। तो हम देखते हैं कि हम 7 और 10 दिन बाद टांके काट देते हैं, वो स्किन पूरी जुड़ जाती है। पर मोची, जो कोबलर कॉबलर बोलते हैं जिसको, वो 10 साल बाद भी टांके हटाता है तो चमड़ा अलग हो जाता है। तो मैं ये चीज को समझता हूं कि कोई ऐसी शक्ति है, डिवाइन एनर्जी है, जो ये चीजों को हील करती है। फिर नहीं तो जो मोची भी वही काम कर रहा है, वो हर सर्जन यही काम कर रहा है। और हम लोग रियलाइज करते हैं कि कोई ऐसी डिवाइन शक्ति है जो हमको हील कर रही है। आज उसी की चर्चा करें। लोग कई मानते नहीं होंगे, पर आज मैंने आपको एग्जाम्पल से शुरू किया है। मैं भी हो सकता है कि 30 साल पहले नहीं मानता हूं, पर आज मेरी समझ में आ रहा है कि हीलिंग पावर तो अंदर से ही है, नहीं तो चमड़ा भी जुड़ जाता। कुछ ना कुछ तो डिवाइन एनर्जी है। जब स्टडी किया तो मालूम पड़ा कि प्रकृति त्रिगुणा है, वो हम प्रकृति के अंश हैं। तो आगे अपन शुरू करें और फिर मेडिटेशन पे आए। तो पहले मैं चाहता हूं आप लोग बताएं, मेरी वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रही है कि नहीं? वीडियो और ऑडियो क्लियर है तो राइट। क्लियर है सर, क्लियर है। जी जी नमस्कार सर। सर। वेलकम अजय जी। वेलकम गणेश जी। थैंक यू सर। आज मेडिटेशन करेंगे। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कर, रेखा जी वेलकम। तो ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन है। और मेडिटेशन को समझने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ऑपरेशन हम करते हैं, नाम हमारा होता है, यश हमको मिलता है, पर सब कुछ डिवाइन एनर्जी द्वारा ही होता है। ये चीज प्रूव्ड है। आपको मैंने समझाने की कोशिश भी की। तो अंदर एक वाइटल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी के बारे में आप सबने सुना है। ये जो प्रकृति है त्रिगुणी है। त्रिगुणी मतलब हर चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। चाहे वो टेबल हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो मेरी बॉडी हो। इलेक्ट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है। प्रोटॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन नेगेटिव है। ये सब लोग अपने ऑर्बिट में चल रहे हैं। ऐसे ही इन्हीं को शास्त्रों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया है। गीता में तमोगुणी, सतोगुणी और रजोगुणी कहा गया है। और हमारी बॉडी जो आप मुझे को देख रहे हैं, ये फिजिकल बॉडी, इससे हम फिजिकल वर्ल्ड को देखते हैं। एक और बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बॉडी, जिसके अंदर हमारी एनर्जी बढ़ी हुई है, जिससे हम जिंदा है। और एक और बॉडी होती है जिसको बोलते हैं चेतना, सोल, आत्मा, जो प्योर कॉन्शियसनेस, जो भी आप बोल सकते हैं। एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं। क्या है कि पूरी प्रकृति त्रिगुणी है, हमारी बॉडी भी त्रिगुणी है। पहली बॉडी, जैसे ये बाल्टी का चित्र मैंने बनाया है, ये बाल्टी है हमारा शरीर।
इसमें जो पानी भरा हुआ है वो एनर्जी है, मतलब मॉलिक्यूलर बॉडी है। और जब मॉलिक्यूलर बॉडी हमारी एनर्जी, जैसे माइंड जो पावर हाउस है एनर्जी का, वो शांत होता है, काम होता है, पीसफुल होता है, लविंग होता है, अल्फा वेव में चल रहा होता है, तो पूरे ब्रह्मांड का प्रतिबिंब उसमें दिखता है। इसी को प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं। यही प्योर कॉन्शियसनेस। सारी जिंदगी की परेशानियां फिजिकल बॉडी और मॉलिक्यूलर बॉडी से ही होती है। फिजिकल बॉडी को ठीक करने के लिए तो मैंने आपको ABCDEF फार्मूला कई बार बताया है। A फॉर एसोसिएशन, अच्छे लोगों का संग। B फॉर बुक्स, अच्छी बुक्स। C फॉर चैंटिंग, अच्छी बातों को सोचना, अच्छी बातों को रिपीट करना। D फॉर डाइट, सात्विक भोजन, सतोगुण भोजनी। और E फॉर एक्सरसाइज। F फॉर फैमिली, फ्रेंड्स एंड फन। अगर ये 5 चीजों का हम पालन करेंगे तो आप विश्वास करिए आपकी बॉडी फिट रहेगी। अब बात हो रही है कि मॉलिक्यूलर बॉडी को फिट कैसे करें। मॉलिक्यूलर बॉडी को फिट करने के लिए हमको क्या करना है, उस पर बात करेंगे। क्योंकि मॉलिक्यूलर बॉडी माइंड, एक बार मैं आपको एहसास भी करा देता हूं। ये जो आज हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर बॉडी में ही वाइटल एनर्जी के चक्र रहते हैं। और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है, स्पाइनल कॉर्ड में चक्र नहीं होते हैं। जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है तो चक्र ऐसे रहते हैं। सबसे ऊपर का चक्र क्रोन चक्र कहलाता है। सबसे नीचे वाला जो चक्र है वो मूलाधार चक्र कहलाता है। वो ये स्पाइनल कॉर्ड से ऐसे रहते हैं। पर जैसे जैसे आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ अपनी धारा बढ़ाते हैं तो ये जो चुपकापन है वो हटता जाता है। आप तमोगुणी बनते जाते हैं। आपकी वैसी ही विचारधारा बन जाती है। आपसे ये चक्र दूर हो जाते हैं। तो अगर इन चक्रों को हम रिवाइटल, इनको भी एनर्जाइज करेंगे जैसे हमने फिजिकल बॉडी को किया है, तो हमारी हर बीमारी, इम्यूनिटी, सोचने की शक्ति बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। वो हम अपने आप को हील कर सकते। एक बार इसको एहसास कराने की कोशिश करता हूं कि क्या है फिजिकल बॉडी, क्या है मॉलिक्यूलर बॉडी। अभी तो मैंने समझाया है। अब अपन एहसास करते हैं। सब लोग स्ट्रेट बैठ जाए, आंखें खोल लें। आपके सामने जो जो चीजें पड़ी हैं उनको देखें, आंखों से देखें। जैसे मैं दिख रहा हूँगा, मेरे चैम्बर में प्लांट्स लगे हैं वो दिख रहे हैं मुझे, कैमरा दिख रहा है, मेरा CME एग्जीक्यूटिव दिख रहा है, घड़ी दिख रही है, AC दिख रहा है। ये तो आंखों से देख रहा। कानों से हॉर्नों की आवाज आ रही है। मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, इसकी आवाज आ रही है। आप लोगों को भी आवाज आ रही होगी। मेरे चैम्बर में कुछ हमने खुशबू, रूम फ्रेशनर लगाया हुआ है, उसकी खुशबू आ रही है। आप लोगों को भी कोई ना कोई गंध आ रही होगी। घर में कुछ बन रहा होगा तो उसका मुंह में टेस्ट भी आ रहा होगा। और ये, इनको छू के देखो तो सेंसेस भी हो रहे होंगे। तो ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। हाथ, टंग, नोज, ईयर, आंखों से हम फिजिकल वर्ल्ड को देख। अगर इसको भी होश में देख रहे हैं तो ये भी मेडिटेशन ही है। अब आप सब लोग आंखें बंद कर, मैंने भी बंद कर। बाहर का वर्ल्ड दिखना बंद हो गया है। सब लोग अपनी प्रिय चीज को देखें। जो आपके सबसे प्रिय चीज है उसको देखें। आपका पति भी हो सकता है, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपकी माँ भी हो सकती है, आपका बच्चा भी हो सकता है।
मेरे सामने तस्वीर मेरे बेटे की आ गई। मैं देख के बहुत खुश हो रहा। यार तू तो कमाल है, आ गया भाई, यार संडे की छुट्टी बना रहा है, बड़ा आनंद से बातें कर रहा है। वो कह रहा पापा अभी उठाऊं। अब उसका घर दिखने लगा मुझे ग्लासगो में। अच्छी एंट्रेंस है, तीसरी मंजिल पे मकान है, बढ़िया बालकनियां हैं, किचन में धूप आ रही है, दोनों बेडरूम काफी बड़े हैं, उनमें भी धूप आ रही है। लिविंग रूम जहाँ पर मैं टीवी देखा करता था वो भी नजर आ रहा, बाथरूम जिसमें मैं गाने सुनता था वो भी नजर आ रहा, आप लोगों को भी ऐसे नजर आ रहा। अब अपनी आंखों को खोले। ये जो हमने अपने मन को ग्लासगो तक पहुंचा दिया, लंदन तक पहुंचा दिया, ये हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी माइंड है। अभी तीसरी बात की हमने बात नहीं की, प्योर कॉन्शियसनेस, उसकी बात बाद में करें। तो अगर इतना समझ में आ गया है कि फिजिकल बॉडी क्या है, मॉलिक्यूलर बॉडी क्या है और प्योर कॉन्शियसनेस क्या है, तो राइट यस वाई इन द चैट बॉक्स। बताएंगे साइनस के लिए प्राणायाम। यस, यस बीना जी, थैंक यू। अब मैं शॉर्ट में आपको एक चक्रों के बारे में बता देता हूं कि वाइटल एनर्जी स्पाइरल कॉर्ड से जुड़ी रहती है ऊपर और नीचे। सबसे नीचे का चक्र जो है रूट चक्र कहलाता है, मूलाधार चक्र कहलाता है। ये बेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे रहता है। और एक सैक्रल चक्र रहता है जिसको स्वादिष्टान चक्र कहते हैं। सबसे पहले रूट चक्र, जिसका रोटी कपड़ा और मकान सब ठीक चल रहा है और कंफर्ट जोन में आ गया है, तो वो क्या है, रूट चक्र उसका ठीक है, उस पर उसको काम करने की जरूरत नहीं है। पर जैसे ही आपका मूलाधार चक्र ठीक हो जाता है तो आप ऊपर आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र। ये क्या है, सैक्रल चक्र है। और इसको जो है हम लोग प्लेजर चक्र भी बोलते हैं। जब आदमी का पैसा आ जाता है और रोटी कपड़ा और मकान उसका सेट हो जाता है, तो वो क्या करता है, प्लेजर्स की तरफ जाता है, पार्टियां करता है, डिस्को में जाता है, फेस्टिवल्स में जाता है, घूमने जाता है, पैसा खर्च करता है। ऐसे में अगर वो अपनी लाइफ को बैलेंस रखता है, अल्कोहल ड्रग्स इनसे दूर रहता है, वो हर चीज लिमिट में करता है, अपने तमो और रजो और सतो गुणों को बैलेंस रखता है, तो वो आदमी फिर हिट होकर मणिपुर चक्र पे चला जाता है, सोलर प्लेक्सस पे चला जाता है। सोलर प्लेक्सस में उसको नेम फेम और सक्सेस मिलती है, लोग उससे इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं, लोग उससे जुड़ने लग जाते हैं। यहां भी अगर वो ईगो में नहीं आता है, ईगो सेंट्रिक नहीं होता है, परमात्मा के नाम को याद रखता है, उसकी दी हुई जिंदगी को एहसास करता है, तो वो हार्ट चक्र पे आ जाता है, जिसको अनाहत चक्र बोलते हैं, इमोशनल चक्र। वो इमोशन पे काबू कर लेता है, वो इमोशनल इंटेलिजेंट बन जाता है, इमोशनल फूल नहीं बनता। यहां भी अगर उसने पावरफुल मैंडेट कर लिया, कोई कुछ भी कह रहा है, देखिए दो हाथ हैं, इतने मुंह हैं, इतने लोग बोलने वाले हैं, अपने दो हाथों से इतने सारे लोगों के मुंह तो हम बंद नहीं कर सकते, पर कमाल है इन दो हाथों से अपने कान तो बंद कर सकते। लोग क्या कह रहे हैं उससे अगर हमारी अंदर की स्थिति नहीं बदलती है, तो आप समझ लीजिए कि आपने हार्ट चक्र पे काबू कर लिया। जब आप काबू कर लेते हैं तो आप थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र पे आ जाते हैं। लोग आपकी बात को मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला 500 का नोट बंद, बंद, पूरी दुनिया ने मान लिया। पावर, विशुद्धि चक्र। उसके बाद आता है विजन चक्र, ज्ञान चक्र, अजना चक्र। आदमी की विजन बढ़ जाती है, अच्छे बुरे में समझ में आने लग जाता है। और जो आदमी इस पे भी कंट्रोल कर लेता है, अपनी विजन पे, अपने थ्रोट चक्र पे, सारे चक्रों से ऊपर पहुंच जाता है। फिर आता है क्रोन चक्र, क्राउन चक्र।
इसमें लोगों को परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, एनलाइटनमेंट आ जाता है। जो वो बोलता है कुदरत को पूरा करना, जैसे ऋषि मुनि वगैरह, जो महाप्रभु गुरु नानक, साईं बाबा, ईसा मसीह, ये सब लोग जो है क्राउन चक्र तक पहुंच चुके हैं। हम लोग भी पहुंच सकते हैं, पर जरूरत है रेगुलर और सही प्रैक्टिस की। मित्रों, तो उसके बाद यह नहीं, अब हम लोग सब मिलकर एक ऐसा मेडिटेशन करेंगे जिसमें सारे चक्र हमारे एनर्जाइज हो जाएंगे, वो हमारी बॉडी की सारी हीलिंग हो जाएगी। आज इस नॉलेज को समझें और रियलाइज करें, फील करें। ये सब बात मॉलिक्यूलर थ्योरी पे हो रही है। तो मेरा सब लोगों से निवेदन है, मेरे साथ सब लोग पावर पोस्चर में आए। पावर पोस्चर का मतलब ये होता है स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, आंखें बंद। अब जो मैं मेरी वॉइस अपने माइंड में जाने दें, जाने दें, जाने दें, जाने दें। बी रेडी, डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाए, थोड़ी सी लाइट कम कर दें और मेडिटेशन। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर SP साहनी है। आज मैं ध्यान पर चर्चा करूं। ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां आदमी का फोकस यानी कि ध्यान होता है, वहीं उसकी एनर्जी, जिसे लोग राम, कृष्ण, गॉड, अल्लाह के नाम से जानते हैं, वह लग जाती है। लाइफ की सारी परेशानियां, जैसे नेम, फेम, सक्सेस, रिलेशनशिप, क्लटर्ड माइंड, मंकी माइंड, इन सब का एक ध्यान या मेडिटेशन से हम दूर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अपने शरीर में 7 चक्र होते हैं जो अपनी वाइटल एनर्जीज का सेंटर रहते हैं। इस पे काफी रिसर्चेस देश विदेशों में हो चुकी है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। उदाहरण के तौर पे फिर समझाता हूं कि जैसे आजकल कोरोना काल चल रहा है और किसी ट्रेन को अपने स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनी तक पहुंचना है और रास्ते में उसको 7 स्टेशनों पर से रुकना है। हर स्टेशन पर यदि उसे सैनिटाइज कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, तो इन्फेक्शन और बीमारी का डर कम हो जाता है। उसी प्रकार जब हम अपने 7 चक्रों की क्लीनिंग करेंगे, तो अपने डेस्टिनेशन पर आसानी से खुशी खुशी पहुंच सकते हैं। जो पहला यानी कि बेस चक्र है, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है, वह सिक्योरिटी बढ़ाता है। दूसरा चक्र क्रिएटिविटी और प्लेजर बढ़ाता है। तीसरा चक्र सक्सेस की तरफ, नेम की तरफ, फेम की तरफ अपने आप को बढ़ाता है। चौथा चक्र इमोशनल सेटिस्फैक्शन का चक्र है और 5वां चक्र गुड कम्युनिकेशन का चक्र है। 6th चक्र क्लैरिटी ऑफ माइंड का है और 7th चक्र ब्लिस, कनेक्शन विद यूनिवर्स, कनेक्शन विद गॉड का है। आओ मित्रों, सब मिलकर एक ऐसा मेडिटेशन करें विजुअलाइजेशन टेक्निक से, जिससे कि हमारे सारे चक्रास क्लीन हो जाए और
सैनिटाइज हो जाए। विजुअलाइजेशन टेक्निक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का फंक्शन, जो पहले इमेजिन करता है, फिर उसे विजुअलाइज करता है और फिर एक्शन में लाता है। अब सभी लोग अपनी स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखें, आंखें बंद कर लें, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, मेरे शब्दों को विजुअलाइज करते हुए अंदर तक जाने दें। अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए सांस को अंदर लें, मीन्स इंस्पायर करें, रोकें, छोड़ें, फिर इंस्पायर करें, रोकें और छोड़ें। एक बार फिर सांस लेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। डीप रिलैक्स, पूरी बॉडी को ढीला एवं एकदम रिलैक्स, पूरी स्ट्रेस टेंशन को शरीर से बाहर निकलते हुए महसूस करें। अब फिर गहरी सांस लें, छोड़ें। 5 बार गहरी सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। मैं धीरे धीरे आपको अपने ही मस्तिष्क में जाने के लिए बोलूंगा। अब आप ऐसा महसूस करें कि परम पिता परमात्मा ने एक ट्रांसपेरेंट, बहुत सुंदर लिफ्ट आपके लिए भेजी है। लिफ्ट का दरवाजा खोलकर अपने उसमें प्रवेश करें। लिफ्ट के अंदर -7 का बटन दबाएं। शीघ्रता से व सुरक्षित आप -7 फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और आप एक रेड कलर का फ्लोर देखते हैं। फ्लोर आपका बेस चक्र है, मूलाधार चक्र को दर्शाता है। ये हिप्स के पास एंड ऑफ द स्पाइन पर स्थिर रहता है। ये सेफ्टी, सिक्योरिटी और सारी परेशानियों से आपको मुक्त करा रहा है। लाल रंग को अपने अंदर बसाते हुए अपनी इनसिक्योरिटीज और सभी परेशानियों को यह लाल रंग की एनर्जी दूर करेगी। अपनी लिफ्ट जो आपके पास है उसमें बैठकर -6 का बटन दबाएं। सुरक्षित व शीघ्र 6 पर पहुंचकर मुस्कुराते हुए फ्लोर को देखें। ये फ्लोर ऑरेंज रंग का है। ऑरेंज रंग को अपने स्वादिष्टान चक्र, जो कि एम्बलाइकस से 4 उंगली नीचे है, जहां प्यूबिक बोन है, वहां महसूस करें, वो वाइब्रेट करने लग जाए। ये चक्र आपको जूस ऑफ लाइफ देगा, प्लेजर देगा। ऑरेंज रंग का धन्यवाद करते हुए अपनी सुंदर लिफ्ट में बैठकर अब -5 का बटन दबाएं। आप अब चमकते हुए येलो कलर के फ्लोर के ऊपर पहुंच गए हैं। ये आपकी सक्सेस का चक्र है। अपनी सक्सेस को अपने अंदर फैलने दें। धन्यवाद करते हुए अपनी लिफ्ट में फिर बैठे। ये आपको और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब -4 का बटन दबाएं।
अब हरे रंग का हरा भरा फ्लो, खुशहाली का भरा फ्लो, ये हमारा अनाथ चक्र है। सेंटर ऑफ चेस्ट में यह स्थित होता है। हरे रंग का चेस्ट और हार्ट में फैला दे, हरे रंग को चेस्ट और हार्ट में फैला दे, ये आपके सारे इमोशन को बैलेंस करेगा। अब आप लोग अपनी प्रेम करेंगे, डिवाइन लव को महसूस करते हुए अब अपनी लिफ्ट में जाकर -3 का बटन दबाएं। इस फ्लोर पर हवाओं को अपने वोकल कॉर्ड पर महसूस करें। यह आपका विशुद्धि चक्र है। यह आपकी वाणी को शुद्ध व इफेक्टिव बनाएगा। इस रंग को फैलने दें। यह आपका पावरफुल कम्युनिकेशन बनाएगा। इस रंग को फैलते हुए अपनी लिफ्ट में फिर चलते हैं और -2 का बटन दबाते हैं। इस पर फ्लोर पर वॉयलेट रंग है। वॉयलेट कलर को महसूस करें, अपनी आंखों में बसाएं। वह फोरहेड जहां तिलक लगाते हैं, ये आपका आज्ञा चक्र है। इसको चार्ज करें। इससे आपकी दूरदृष्टि व सोचने समझने की शक्ति, इंट्यूजन पावर बढ़ेगी। धन्यवाद करते हुए ऊंचाई के शिखर पर ले जाने वाली लिफ्ट में प्रवेश करें और -1 का बटन दबाएं। अब अपने शिखर पर आप पहुंच गए। ये चक्र क्राउन चक्र कहलाता है। यहाँ कई लोगों को पर्पल, कई लोगों को व्हाइट, कई लोगों को सितारे या अपने डेटी के शुभ दर्शन होते हैं। ये चक्र हमारे सिर का ताज है। यह हमें पूरे ब्रह्मांड से कनेक्टेड रखता है। अपने सातों चक्रों को हीलिंग कर रोज अपने शिखर पर पहुंचकर अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण करें। ब्रह्मांड आपका ध्यान रखेगा। उस पर भरोसा करें। रोज आप अपने सातों चक्रों की हीलिंग करें। इस वक्त अपने आप को ब्रह्मांड से कनेक्टेड महसूस करते हुए धन्यवाद करें और एक बार फिर गहरी सांसें लेते हुए इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, और उस गैप जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बीच में गैप आ रहा है, उसको पहचानने की कोशिश करें। वही गैप एसेंस ऑफ डिवाइन एनर्जी है। वो नहीं होगा तो हम नहीं, उसको पहचाने, उसी पे कंसंट्रेट करें। सातों चक्र की हीलिंग रोज करें तो आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मेंटली भी, फिजिकली भी, एनवायरमेंटली भी, सोशली भी। धन्यवाद। When you are comfortable, open your eyes. How do you are feeling? If you are relaxed, come on please. पूरी मॉलिक्यूलर बॉडी में गए। नींद भी अगर किसी को आ गई है तो वो भी एक समाधि का रूप है। कोई दिक्कत नहीं है। नींद में क्या सब कुछ होता है, बस सिर्फ हम नहीं होते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस ही होती है। वो भी एक कोई बुरी बात नहीं है। तो एक किसी ने क्वेश्चन पूछा, साइनस के लिए क्या करना है। साइनस के लिए आप ब्राह्मी प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं और नाड़ी शोधन कर सकते हैं। इन तीनों ही व्यायाम से अल्फा वेव्स अपन को मिलती हैं, जिससे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होकर हमारे माइंड में सेरोटोनिन नाम का पदार्थ निकलता है, जिससे सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो हमारा ये जो ऑस्टियोइम्यूनल कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे जब हम उज्जयी करते हैं तो वोकल कॉर्ड बोलते हैं, तो वोकल कॉर्ड में वेगस नर्व रहती है। वेगस नर्व इज द लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी। तो सिर से लेकर नीचे जी टो तक रहती है। और प्राणायाम हम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं,
तो हमारा डायफ्राम जो है ऊपर नीचे होता है, वो वेगस नर्व स्ट्रेच करती है। वो वेगस नर्व जो स्ट्रेच करती है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा स्टिमुलेट हो जाता है, जो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को चलाता है। तो साइनस की प्रॉब्लम के लिए दवाई लीजिए और ये रेगुलर करिए। और अब मैं लास्ट में सब चीज़ों को समराइज करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, जिससे कि अपनी वाइटल एनर्जी को रिफ्रेश कर प्योर कॉन्शियसनेस का भी धीरे धीरे एहसास करेंगे। क्या है, जैसे कि डॉक्टर हैं, प्रिस्क्रिप्शन देना होता है, तो कुछ प्रिस्क्रिप्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। ब्रेथ वर्क एंड डीप ब्रीदिंग, कोशिश करके जब भी फ्री हो तो आप ब्रीथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे? ऐसे ऐसे सांस लें जैसे कि, क्योंकि पेट में गुब्बारा लगा हुआ है, जैसे पेट में गुब्बारा फुलाना है ऐसे सांस लीजिएगा। क्योंकि पवन पुत्र हनुमान बाहर मूर्ति में नहीं, पवन के रूप में आपके शरीर के अंदर ही है। लोग बाहर उनको चूल्हा चढ़ा रहे हैं, वो अंदर उनको शराब पिला रहे हैं, तो भगवान का डंडा फिर लगता है। और आजो को जो लोग ऐसा करते हैं उनको समझ में भी आता है। तो अपने को क्या करना है? ब्रेथ वर्क एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिससे हमारी जो है डायफ्राम से वेगस नर्व हेल्दी होगी और इम्प्रूव ऑक्सीजन फ्लो होगा, और हमारे पवन पुत्र खुश होकर हमारे बॉडी की हर सेल को ऑक्सीजनेट करके अच्छा रीजनरेशन करते हैं। दूसरा काम क्या करना? हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। सबसे बेस्ट कोल्ड ड्रिंक है वाटर, पानी का सेवन करते हैं। और न्यूट्रिशन मीन्स फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, लीन प्रोटीन्स को ऐड करें अपनी डाइट। आप देखेंगे पहले जो ऋषि मुनि थे वो हजारों साल तक यंग रहते थे। अब यहाँ देखिए 60 साल का आदमी जो है 70 साल का दिख रहा है, और कोई 70 साल का 60 साल का दिख रहा है। रीजन यही है, क्योंकि रीजनरेशन और डीजनरेशन तो आपकी 18 साल में ही शुरू हो जाती है। पर जो लोग इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं वो अपना जो है आनंद प्राप्त करते हैं और यंग नजर आते हैं। तीसरा है फिजिकल मूवमेंट। जब भी मौका लगे, बैठने का काम है, घंटे में 2 बार उठ जाए, योगा करें, वॉकिंग करें, रिफ्रेश करें, अंगड़ाई लें। सब इन चीजों से वेगस नर्व एक्टिव होती है, स्ट्रेचिंग रिफ्लेक्स आता है और टेंशन रिलीज होती है। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, आपको दोनों चीजें बताई। फिजिकल वर्क में अगर चल रहे हैं तो टांगों पे ध्यान दें, बात कर रहे हैं तो शब्दों पे ध्यान दें, देख रहे हैं तो आंखों पे ध्यान दें। क्या देख रहे हैं, क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, आईक्यू से देखिए। फजूल में सब चीजें जरूरत की नहीं है, सब चीजें सुनने की जरूरत नहीं है। गॉसिप करने वाला भी दोषी है और सुनने वाला भी दोषी है। क्या करना हमको कि कुछ क्या हो रहा है, ये हो रहा है, सुनने की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ तो 10 साल से अखबार ही नहीं आई है, मंगाता ही नहीं हूं मैं। बस राजनीति की थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो वंस इन ए वाइल टीवी में न्यूज देखता हूँ। तो काफी इससे आपके इमोशन बैलेंस हो जाते हैं, आपका माइंड काम रहता है, वो आपकी एनर्जी बूस्ट अप हो जाती है, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। मित्रों, नेचर एक्सपोजर, समय निकालकर सूरज को देखें, चंद्रमा को देखें, हवाओं का एहसास करें, नेचुरल जो ब्यूटी है उस पे उसको एहसास करें, फील करें। एकांत में बैठे, पानी को देखें, पानी के मूवमेंट्स को देखें, पानी के मूवमेंट्स की आवाज को सुने, यू विल सी द डिफरेंस। स्लीप एंड रेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने आपको पहले ही बताया, नींद एक समाधि का रूप है। जो समाधि में होता है वो स्लीप में होता है। सब कुछ होता है पर आप नहीं होते। ऐसे ही जब मेडिटेशन और माइंडफुल प्रैक्टिसेस से वाइटल एनर्जी को रिफ्रेश करके हम लोग काम करते हुए भी, सब काम करते हुए भी हम खुद नहीं होते, साक्षी होते हैं, तो क्या देखिए लोगों के, कई बार हम लोग फ्यूनरल में जाते हैं तो हमको इतना दुख नहीं होता जब कोई अपना जिससे हम अटैच होते हैं
उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए या वो चला जाता है या एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर लेता है, दुख होने लग जाता है। ये अटैचमेंट ही हटाना है और साक्षी बनना है। अटैचमेंट मतलब मोह, मोह हटाना है और प्रेम बढ़ाना। तो ये स्लीप और रेस्ट से इसको आपको मदद मिलेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सो जाओ। माइंड टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, रेस्ट लो, तो आप देखेंगे सब चीजें रिजुविनेट होके आप आ जाएंगे। पॉजिटिव एफर्मेशन, शब्दावली पे ध्यान रखें। गाली गलौज, निगेटिव चीजें, मैं देखता हूँ जो लोग जगह लिखते हैं, जिनकी माता जी जो बड़े बुजुर्ग चले गए हैं, मम्मी आई एम रिमेम्बरिंग, आई एम मिसिंग यू। अरे ये नहीं बोलना मिसिंग यू, बोलो रिमेम्बरिंग यू। जिससे पूछो आई एम बिजी, अरे यू आर नॉट बिजी, से आई एम इजी। क्या बोल रहे हो सोचो। किसी से पूछते हैं भाई ये इतना दान दे दे, अरे सब खाने को नहीं है, सारा कढ़ाई पनीर खा रहा है, कह रहा है कि मैं जो हूं खाने को नहीं है। तो भैया शब्द, और मेरे पास बहुत दिया हुआ है परमात्मा ने, मेरे से जो मदद होगी मैं करूंगा, श्रद्धा अनुसार करें। पर ये कोई भी दान, कोई भी सर्विस करने के पहले ये सोचना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, वो आपसे चक्कू मांगे तो दियोगे क्या? तो अगर दियोगे और उसका हाथ कट जाता है तो पापी आप हो। ऐसे ही आपको जब नजर आ रहा है कि ये आदमी शराबी है और मुझसे भीख मांग रहा है और इससे खाना नहीं खाएगा, दूध घर पे नहीं ले जाएगा, ये शराब पिएगा, तो उसको मत दो। अच्छा यही है, उससे कह ले भैया तू आ जा, तेरे को समोसा खिला देता हूं। कोई आदमी कह रहा है कि मैं जो हूं बड़ा, धंधा नहीं मिल रहा, काम नहीं हो रहा, स्कूल भरने की फीस नहीं है, तो उसका एडमिशन करा दो। भाई किसी बच्चे के हाथ में जैसे हम चक्कू नहीं दे सकते और चक्कू देंगे तो उसका हाथ कट जाएगा, वो पापी आप रहेंगे। ऐसे ही अगर सर्विस भी अगर आप कर रहे हैं तो ये सब कुछ चीजें हैं। डिटॉक्स फ्रॉम डिजिटल ओवरलोड, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब वो फास्ट के जमाने गए, कोशिश करके कुछ समय मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर से दूर रहें, इसका उपवास रखने की कोशिश करें। और सोशल कनेक्शंस, अच्छे लोगों के साथ जुड़ना, अच्छी बातों का सेवन करना, उसी से आपको अपने जो खास है उससे मिलने से जो आपको, देखिए अपन जब मेरा बेटा हॉस्टल में एम्स में पढ़ रहा था, मैं जाता था और उसके गले लगता था, उसके साथ में कोई ना कोई दोस्त पढ़ रहा होता था, उसके भी गले लगता था। देखने में, वीडियोग्राफी में दोनों चीजें एक सी नजर आती थी, पर वास्तविकता ये है कि जो बच्चे के गले लगने में मुझे एक फील आता था, वो उसके दोस्त के लगने से नहीं। तो ऐसे कनेक्शंस बनाइए जिनसे बात करने से आपको फील आए, तो आप उत्साहित हो। पर्पस एंड पैशन, रोज नया हाइपोथेसिस बनाएं कि आज मैं ये करूंगा, आज मैं साइलेंट रहूंगा, आज मैं कम बोलूंगा, आज मैं गाली नहीं बोलूंगा, कोई निगेटिव शब्द नहीं बोलूंगा। ऐसे हाइपोथेसिस बनाएं, उसमें प्रैक्टिस करें। यही तरीका है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। कुछ लिंक्स आपको छोड़ रहे हैं, उसमें अपने टेस्टिमोनियल दीजिए और कुछ छोटे छोटे कोर्स बाइसिकल्स है, उनके उपयोग करिए और अपने जीवन का हर पल सफल बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ हैप्पी संडे मनाते हैं। और ये चीज़ों को ज्ञान आपको आज हुआ है, ये भी एक परमात्मा की कृपा है। बिना ब्लेसिंग्स के कोई भी आदमी हर जगह नहीं पहुंच सकता है। किशन सिंगल जी, थैंक यू, आपने मेरे को मोटिवेट किया। मीना जी तो करते ही रहते हैं, रेखा जी, किशन सिंगल जी, बढ़िया है। आप सब लोग इमेजिंग सोल्स हैं और इमेजिंग एंजल्स हैं, जुड़िए, आपको अच्छा लगेगा। मैं तो बेसिकली अपने लिए पढ़ता हूँ, अपने दिमाग को ही सुनाता हूँ,
पर आप लोग भी उसमें से, क्योंकि क्या है कि आप लोग जब जुड़ते हैं तो मुझे मौका मिल जाता है, क्योंकि बिना इवेंट के आदमी कहाँ बोल सकता है। पहले पतली को सुनाता हूँ, वो तो सुनती रहती है, वो सुनाती रहती है, क्योंकि आप लोगों का लेवल हाई है। हर आदमी इस चीज को समझ नहीं सकता, जब वो एहसास कर सकता है, ये फील है। तो लोग कहते हैं भगवान के दर्शन करो, अरे रोज हो रहे हैं, दर्शन कब नहीं हो रहे बताइए आप। अरे भैया ये हाथ है मेरा, मैंने डिजायर किया कि मेरे को हाथ 4 फुट ऊपर उठाना है, तो मैं इसको उठा रहा हूं, तो ये भी परमात्मा की कृपा है भाई। जो इनको पैरालिसिस है वो नहीं उठा पाते। जैसे ये मैं, समझ लो एक डिजायर, ये मेरा कंप्यूटर है और ये मेरा प्रिंटर है। अगर मैं मुंह से बोलता रहूं कि भैया प्रिंट आउट निकाल दो, तो क्या निकल आएगा? नहीं आएगा जब तक इनपुट नहीं देंगे। तो इनपुट है परमात्मा, जिसको हम बोलते हैं हमारी इच्छा, और वो प्रकृति द्वारा प्रिंट करके पूरी की पूरी चीजें सामने आपके रख देते हैं। तो मित्रों, इस चीज को समझो, रेगुलर प्रैक्टिस में लाओ, और मेलोडी खाओ, खुद मजा जान जाओ। थैंक यू, सो नाइस।